IFC के क़याम के बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स खासे मुस्तहकम हुए, एक पॉजिटिविटी नज़र आई, जिसके बाद स्टॉक मार्केट भी हमें ऑल टाइम राइज पर नज़र आई और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है और अब तक जो माहदे हो रहे हैं वो बहुत बड़े हैं और जब ये तमाम मुकम्मल हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर और अपने पाँव पर खड़े होने के काबिल हो जाएगी। रिसेंटली अभी हमने देखा सऊदी ऑयल कंपनी आरामको है जिसने पाकिस्तान में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश जाहिर की, बल्कि पाकिस्तान की रिटेल मार्केट में अब उसने बाकायदा तौर पर कदम भी रख दिया। तो इस तरह अगर दीगर गैर मुल्की कंपनीज पाकिस्तान में आएंगी तो ना सिर्फ उससे रोज़गार के मौके पैदा होंगे बल्कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी ऊपर जाने में मदद मिलेगी। तो ये आने वाले अगले 3-4 माह में मज़ीद किस तरह के इक़दाम उठाने की ज़रूरत है और कितनी मज़ीद इन्वेस्टमेंट अभी पाकिस्तान को दरकार होगी, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। खाकान नजीब साहब हैं, साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़जाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि आरामको पाकिस्तान आ रही है, इसी तरह और बैनुल अक़वामी कंपनीज जब पाकिस्तान आएंगी और बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगी तो ये SIFC के थ्रू जो ये पूरा काम हो रहा है ये अगले 6 से 8 माह में या 1 साल बाद पाकिस्तान को आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के एतबार से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, बात यह है कि मैक्रो स्टेबिलिटी जो कि IMF के प्रोग्राम की वजह से आई है और फिर कुछ मेजर्स जो हमने स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और डी-डॉलराइजेशन पे लिए हैं, इससे रुपए में भी एक इस्तेहकाम आया है, यानी कि जो जायरेशंस हो रही थी वो कम हो गई हैं। आपने साथ साथ ये भी देखा कि पाकिस्तान के थोड़े से जो इस दफ़ा की टैक्स कलेक्शन है वो बेहतर हुई और IMF का रिव्यू हो गया। ये अच्छे संगे मील हैं जिससे इन फैक्ट ये बात थोड़ी सी आया हो जाती है कि इनिशियल स्टेबिलिटी के साइंस हैं। इसी की वजह से SIFC में काम शुरू हुआ कि आपने पहले थोड़ी सी मैक्रो स्टेबिलिटी क्रिएट की और फिर आपने ये दुनिया को कहा और सिग्नल करना शुरू किया कि वी वांट पाकिस्तान टू नॉट ओनली गेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, जैसे कि हम मल्टीलैटरल से, बायलैटरल से, दोस्त ममालिक से, मल्टीलैटरल से प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम लोन्स और फ्लड मनीज लेते हैं, बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री लगे। तो इसमें सबसे जो संगे मील था वो आई थिंक था जब बैरिक गोल्ड की इन्वेस्टमेंट रेकोडिक में आई, उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा, एक इंटरनेशनल मैसेज गया कि पाकिस्तान इज़ सीरियस अबाउट इट। फिर हमने अभी रेकोडिक का ही एक सेकंड फेज़ जो है जिसमें हमारे पास 50% हिस्से हैं, उसके 25 बलूचिस्तान के पास और 25 फेडरल गवर्नमेंट के पास, उनकी एक एवैल्यूएशन कराई है और शायद सऊदी अरेबिया उसमें भी इंटरेस्टेड है। फिर हमने इसके साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट्स 28 के करीब पिच करना शुरू किए हैं कि आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करें। पर मुझे खुशी इस बात की है कि प्राइवेट टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है उसका कुछ आगाज़ पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट की बेहतरी के बाद हुआ। स्टॉक मार्केट की बेहतरी भी दुनिया को यही सिग्नल करती है कि डोमेस्टिक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्टेड है, चाहे वो 3-3.5 लाख ही है पाकिस्तान में इन द स्टॉक मार्केट टू इन्वेस्ट। सो गो के साथ मुआहिदा हुआ। गो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिटेलर है, उसका एक बड़ा फुटप्रिंट है पेट्रोलियम सेक्टर में। गो के साथ मुआहिदा हुआ, जो आपने अरामको का जिक्र किया, ये मुआहिदा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि दिस इज अरामको's फर्स्ट एंट्री इनटू पाकिस्तान। अरामको इज द नंबर 1 पेट्रोलियम कंपनी इन द वर्ल्ड। 2.5 ट्रिलियन की उसकी इस वक्त वर्थ है, $2.5 ट्रिलियन की। दूसरा आपने जिक्र नहीं किया, मैं कर देता हूँ। आज ही टेलीनॉर का टेक ओवर की बिड जो है वो इनिशियल जो ऑफर है वो डाली है 108 अरब रुपए की इत्तिसालात ने थ्रू PTCL। आपको मालूम है कि PTCL जॉइंटली ओन्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड बाय इत्तिसालात। तो इत्तिसालात की ये बिड थ्रू PTCL आई है। दो इससे कंसोलिडेशन होगी। कंसोलिडेशन कई दफ़ा कंपटीशन को कम भी करती है, ये बात मैं मान सकता हूँ, बट कंसोलिडेशन समटाइम्स क्रिएट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल एज वेल। सो टेलीकॉम सेक्टर में एक कंसोलिडेशन होगी, एक नई इन्वेस्टमेंट आएगी और इत्तिसालात का फुटप्रिंट पाकिस्तान में अगेन बढ़ना चाहिए। सो ये दो बिजनेस टू बिजनेस डील्स हैं, मैं इनको बहुत अच्छा समझता हूँ। ठीक है, हमने ये जाहिर है कि ये अमल तो 2024 में मुकम्मल होगा, इत्तिसालात और PTCL वाला। तो उसके बाद PTCL क्या मुल्क का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन जाएगा? तो ये खुद पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और पाकिस्तान की रियासत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर मौजूद होना?
तो देखिए, दुनिया जो है वो सबसे ज़्यादा अब मांग ये रही है कि हमारे हर बच्चे के हाथ में एक कंप्यूटर हो, और उस कंप्यूटर का नाम आजकल तो मोबाइल फ़ोन है, जो कि हर बच्चा एक्सेस कर सके। हमने इसके साथ साथ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ज़रूर ठीक करनी है पाकिस्तान की। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि हम रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में, अब मेरा मतलब ये है कि 5G का इजरा भी करना है। अभी गवर्नमेंट ने उस पर काम शुरू किया है, और मैं देखना चाहूँगा कि अगले आने वाले 3 से 6 माह में हम 5G की जो बैंड विड्थ है वो पाकिस्तान में ला रहे हों, ताकि पाकिस्तान में मोबाइल डेंसिटी बढ़े। और मोबाइल डेंसिटी से मेरा मतलब है कि हर बच्चा गूगल पर जाकर देख सके, हर बच्चा AI समझ सके, हर बच्चा डेटा साइंटिस्ट बनना चाहे, बिकॉज AI इज़ द फ्यूचर। मैंने कल एक नया लफ्ज़ सीखा ऑन अ लाइटर नोट, मैं आपसे शेयर करूँ। मैं एक US के फंड मैनेजर से बात कर रहा था, तो उसने कहा मुझे कि AIफिकेशन हो रही है अमेरिका की। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि AIफिकेशन जो है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो पाकिस्तान का हर बच्चा, जो 23 साल हमारी मीडियन एज है, 65-70 लोग यंगर हैं पाकिस्तान में, अंग्रेजी समझते हैं, उसके हाथ में जाए। सो मोबाइल डेंसिटी को बढ़ाना और साथ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो गवर्नमेंट का काम है करना साथ साथ बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।